Hello students, today I will teach you all the first chapter, that is Fundamental of Computers, from the book Click to Learn, an activity based computer book of class 6. In this chapter, the fundamentals of computer, that is basic knowledge of computer, are discussed. So I am going to start from the very first paragraph of the chapter. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. अभी वो क्या होता है, हर फील्ड में यूज़ किया जाता है. लाइक आपका हॉस्पिटल हुआ, ऑफिस हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेजेस हुआ, मार्केट हुआ, शॉप्स हुए, इन सब जगहों पे कंप्यूटर का यूज़ होता है. इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म मैनी फंक्शन. ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इससे हम नंबर्स ऑफ फंक्शन, कई सारे फंक्शंस, कई सारे टास्क, कई सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. इट कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. और ये एक सेकेंड में बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है और अपनी और ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकता है अपनी मेमोरी में. ओके. कंप्यूटर वेरी इन देयर साइजेस एंड टाइप्स. कंप्यूटर क्या होता है, डिफरेंट कंप्यूटर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज़ होता है और डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं. जैसे लाइक आपका पाम टॉप होता है, लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. द कंप्यूटर आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड टाइप्स. साइज़ और टाइप्स को लेकर कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज़ मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. तो दिस 4 कैटेगरीज में आपके कंप्यूटर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. अभी क्या है कि कंप्यूटर को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आपका फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है जिसको हम हैंड से टच कर सकते हैं, दैट इज़ द टचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपका नॉन टचेबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, लाइक इंस्ट्रक्शन विच कंप्यूटर फॉलो टू परफॉर्म एनी टास्क, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क और व्हेन टू परफॉर्म अ टास्क, वेयर टू परफॉर्म अ टास्क. मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को बताता है कि उसको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कब करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग अबाउट द टास्क. अभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, परमिशन देता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना यानी कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना है वो यूज़र को बताता है. ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. और ये बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लाइक आपका डॉस होता है और एक्सपी होता है, ये आपके, या विंडोज 7, विंडोज 2010, दीज ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है. एक प्रोग्राम होते हैं जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है कि जो अपना कंप्यूटर होता है वो कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है. यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि MS वर्ड हुआ और MS पावर पॉइंट है. MS वर्ड क्या करता है? MS वर्ड में हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आवर बायोडेटा, हमारा बायोडेटा या किसी तरीके का नोट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर सकते हैं. लेकिन पावर पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं? पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट में, अभी जब पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें तो हम डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करेंगे. और अगर MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें हम प्रेजेंटेशन नहीं तैयार कर सकते. बेसिकली ये डिफरेंस होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाया जाता है. जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का एग्जांपल ले लो. अगर हम रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक करते हैं तो वहाँ से हम सब्जियाँ नहीं खरीद सकते हैं. ठीक है. सब्जियों के लिए कोई और एप्लीकेशन होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दैट इज़ हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी. हाई स्पीड क्या होता है? अभी आपको पता है कि कंप्यूटर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में स्टोर करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड तो हाई होगी. एंड कंप्यूटर कैन ऑल्सो परफॉर्म अ यूज लार्ज कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड. बड़े से बड़ा कैलकुलेशन भी कंप्यूटर जल्दी से परफॉर्म कर लेता है, यानी एक सेकेंड में ही परफॉर्म कर लेता है. देयर वर्किंग स्पीड इन ए माइक्रो सेकेंड
पिको सेकेंड एंड नैनो सेकेंड, यानी सेकेंड का बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड एंड नैनो सेकेंड, उस स्पीड से वो अपने वर्क को परफॉर्म करता है। एक्यूरेसी क्या होता है, कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारे इंस्ट्रक्शन डिफाइंड होते हैं, तो उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो वर्क करता है, तो कोई गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट एंड परफॉर्म ऑल जॉब्स एरर फ्री। जो भी जॉब्स परफॉर्म करता है वो क्या होता है, एरर फ्री होता है। स्टोरेज कैपेबिलिटी, कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, यानी जो उसकी मेमोरी होती है, वो ह्यूमन बींग्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। वो लॉस भी नहीं होती कभी, वो उसे हर चीज़ याद रखती है, कुछ भी भूलता नहीं है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर इज़ डिलीजेंस। डिलीजेंस यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, कभी भी टायर्ड नहीं होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स कोई भी वर्क करते हैं तो उनको टायर्डनेस फील होने लगता है, लेकिन कंप्यूटर में ना कोई टायर्डनेस होती है, ना ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन की कमी है। कंप्यूटर एक ही वर्क को रिपीटेड टाइम करता है विद द सेम स्पीड से करता है। उसको एक ही वर्क को बार बार कराओ, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड क्या होती है, कम नहीं होती है, यानी कि उसको कभी भी टायर्डनेस का फीलनेस नहीं आता, कभी भी टायर्डनेस नहीं फील होता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी मीन्स दैट इज मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग है। दैट मीन्स कि वो एक टाइम में कई सारे वर्क कर सकता है, यानी कि एक ही टाइम में वो सॉन्ग भी सुना सकता है, हमें प्रोग्रामिंग भी करने की परमिशन दे सकता है, गूगल पे कुछ भी सर्चिंग करनी। जैसे अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लो हमने गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं और बैकग्राउंड में हमारे क्या सॉन्ग भी चल रहा है, तो हम अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो सॉन्ग बंद नहीं होगा, सॉन्ग भी चलता रहेगा और गूगल पे हम अपना सर्चिंग भी करते रहेंगे। तो ये हो गई क्वालिटी ऑफ वर्साटिलिटी यानी मल्टीटास्किंग। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर इज रिडक्शन इन पेपर वर्क। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। पेपर वर्क का रिडक्शन हो गया, मीन्स कि जो हमारा कूड़ा करकट है वो सारा ऐसे ही खत्म हो गया। कंप्यूटर में जो इस कंप्यूटर में सारा का सारा डेटा स्टोर हो जाता है, तो हमें जो पेपर वर्क करना पड़ता है, पेपर को संभाल के रखना पड़ता है, उसको अच्छे से रखना पड़ता है, तो वो सारे काम खत्म हो जाते हैं। ईजिली हमारा कंप्यूटर में जो डेटा होता है लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। नाउ द फैक्ट वी हैव टू नो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर इज़ कैलकुलेशन। दैट इज़ द कंप्यूटर इज़ डिफाइंड फ्रॉम द कंप्यूट वर्ड। सो द कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट, सो द कंप्यूटर का मीनिंग क्या हो गया आपका, कैलकुलेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पास खुद का कोई ब्रेन नहीं होता है, तो ऐसे ही वो लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड वर्क परफॉर्म करता है। यानी कि कंप्यूटर जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड किया गया है वो वही प्रोग्राम करेगा, यानी उसी तरीके का वर्क परफॉर्म करेगा। दे कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट दे हैव बीन प्रोग्राम टू डू। ओके, जिनको करने के लिए उनको प्रोग्राम किया गया वो वही टास्क करेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं करेंगे। एंड दे कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉम द यूज़र। दे कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन। कंप्यूटर बिना यूज़र के इंस्ट्रक्शन के कोई वर्क नहीं कर सकता और खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का ब्रेन नहीं है। अभी ह्यूमन बींग्स क्या होता है, उसका खुद का ब्रेन होता है। अगर उसको लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलती हो रही है, तो वो उसको करेक्ट कर लेता है बाय द हेल्प ऑफ देयर ब्रेन। मगर कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर का तो ब्रेन ही नहीं है, तो ब्रेन नहीं है तो वो कैसे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर पाएगा, वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा। अगर उसमें हमने कुछ गलत इंस्ट्रक्शन फीड कर दी तो वो उसी गलत इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो जाता है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर कुछ भी अपने हिसाब से सोच समझ नहीं सकता, बिना सोचे समझे जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसी पे वर्क करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे कि हम लोग ने हमेशा से पढ़ते आए हैं, हम लोग क्लास फर्स्ट से पढ़ते हैं कि हमें कंप्यूटर पर वर्किंग कैसे करनी है। हम कंप्यूटर को कोई डेटा इनपुट देंगे, कंप्यूटर उस इनपुट पे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो उसको हमको एज अ आउटपुट देगा। तो बेसिक कंप्यूटर का वर्किंग स्टाइल यही है कि इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड देन गिव्स अस रिजल्ट एज अ आउटपुट। ओके, अभी होता क्या है कि जो भी हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है, पहले मेमोरी में स्टोर होता है, देन कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और जो रिज़ल्ट आता है वापस से वो मेमोरी में स्टोर होता है और देन वो रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले होता है एज अ आउटपुट। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का आपका बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा कंप्यूटर का और कोई फंक्शन नहीं। अभी नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है इसमें, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस जब भी हम कोई डेटा कंप्यूटर को इनपुट करते हैं तो हम किसके थ्रू इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस। यानी हमको अगर कंप्यूटर को कोई डेटा देना है तो हम वो किसके थ्रू देंगे, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइसेस के आपके एग्जांपल्स होते हैं, लाइक आपका माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, दीज ऑल आर योर इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस का
बेसिकली फंक्शन क्या है कि कंप्यूटर को डेटा इनपुट करना। अभी इनपुट डेटा करने के लिए कंप्यूटर क्या करेगा कि इनपुट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी हम डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं वही हमारा इनपुट होता है। अभी इनपुट क्या होता है कि आपका नंबर्स भी हो सकता है, कैरेक्टर्स भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ फैक्ट्स जो कि कंप्लीट मीनिंग ना हो, जिसकी उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। इनपुट की तरह हम उसको इंसर्ट करते हैं। अभी इसी इनपुट पर जब कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसका एक मीनिंगफुल रिजल्ट आ जाएगा, तो वो मीनिंगफुल रिजल्ट क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट हो जाएगा। और जो प्रोसेस कंप्यूटर करता है वो क्या हो जाता है, एज अ प्रोसेसिंग हो जाता है। यानी कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग होता है वो इसमें इनपुट पे ही होता है। यानी इनपुट जो किया जाएगा उसी पे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू। और जो हमको रिजल्ट डिस्प्ले होता है वो किसके थ्रू होता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू होता है। ओके, नाउ आफ्टर दैन इनपुट डिवाइस देयर हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, आगे कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे विच हैव अ स्पेशल फीचर टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। वो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्पेशल फीचर उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल टास्क। ओके, सो जो पहला इनपुट डिवाइस है वो है आपका बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आपने बेसिकली देखा होगा, अगर आप किसी शॉप पे जाओ, किसी बड़े शॉप पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप वहाँ से कोई मटेरियल लेते हो, कुछ भी सामान परचेस करते हो, तो सामान पे क्या होता है कि एक आपका रेक्टेंगल में आपका वाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनी होती है। वो वाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्रिप को क्या करता है, शॉपकीपर्स जो होता है वो एक मशीन से उसको रीड करता है, और रीड करने के बाद आपको उसका प्राइस, उससे रिलेटेड डिस्काउंट, एवरीथिंग आपको बता देता है। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्रिप होती है उसको हम क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। और जो मशीन से शॉपकीपर उस स्ट्रिप को स्कैन करता है वो मशीन को हम क्या कहते हैं, बार कोड रीडर कहते हैं। और बार कोड रीडर क्या है कि इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो बार कोड हमारा स्कैन होता है। स्कैनर जैसा कि हम जानते हैं इनपुट डिवाइस है, तो ठीक उसी तरह से बार कोड रीडर भी आपका क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और बेसिकली किसके यूज़ में आता है, आपके जो बार कोड को होता है उसको रीड करने के यूज़ में आता है। अब जैसे बार कोड को रीड करता है तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका मटेरियल कितने का प्राइस क्या है, उस पर कितना डिस्काउंट है, वो किस ब्रांड को बिलोंग करता है, एवरीथिंग अबाउट द मटेरियल दे कैन टोल्ड या एक्सेस, जो भी हो एक्सेस भी कर देगा। एक्सेस करके आपको बता देगा कि ये मटेरियल क्या है, कितना इसका प्राइस है, इस पर कितना डिस्काउंट है। तो बारकोड रीडर का बेसिकली यही वर्क होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ OMR, दैट इज़ ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन में क्या होता है, अभी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन क्या होता है, OMR जो होता है वो बेसिकली OMR शीट को रीड करने के काम आता है। OMR शीट क्या होती है, OMR शीट एक स्पेशल तरीके की शीट होती है जिसपे हम कुछ भी पेन और पेंसिल से लिखते हैं। वो क्या होता है, वो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन या रीडर के थ्रू ही रीड की जाती है। अभी आपने जैसे आपके स्कूल में, आप स्टूडेंट्स हो, अपने स्कूल में ISFO का ओलंपियाड टेस्ट दिया हुआ है। ओलंपियाड टेस्ट में क्या होता है, आपको एक स्पेशल तरीके की शीट मिलती है जिसपे सर्कल सा बना होता है। आप उस सर्कल को एनसर्कल्ड करते हो और वटेवर आप अपना नेम वगैरह आप पेंसिल या पेन से फिल करते हो। तो वो शीट क्या होता है, सिर्फ सर्कल बना हुआ था। अगर उसको टीचर पेपर्स लेके अब उसको करेक्शन करने जाएंगे तो उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा और 100% चांसेस है कि मिस्टेक हो जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि OMR रीडर बनाया गया, जिससे क्या हो कि पेपर वर्क थोड़ा सा रिड्यूस हो गया और OMR रीडर के थ्रू OMR शीट को ईजिली रीड कर लिया गया। ठीक है, तो ये बेसिकली OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का यूज़ क्या होता है, OMR शीट को रीड करने के यूज़ में होता है। Now the next input device is MICR, that is मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन क्या होता है, एक स्पेशल तरीके की इंक होती है जो प्रिंटेबल फॉर्म में होती है, उस इंक को रीड करने का काम करता है। बेसिकली वो इंक आपकी जो प्रिंटेबल फॉर्म में होती है वो कहाँ पे मिलती है, आपको चेकबुक पे मिलती है। चेकबुक पे जो कोड लिखे रहते हैं वो उसी इंक के थ्रू लिखे जाते हैं और उस इंक को किससे रीड किया जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन में। यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का यूज़ कहाँ पर होता है, आपका बैंक में होता है। ये बैंकिंग पर्पज से बेसिकली ये इनपुट डिवाइस यूज़ की जाती है। नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज OCR, दैट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और रिकग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकग्निशन बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारी इमेज फाइल हो या जो भी प्रिंटेबल फॉर्म हम लेके प्रिंटेबल फॉर्म पे हम क्या करेंगे, उस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन एक तरीके का स्कैनर है, उससे स्कैन कराएंगे उस प्रिंटेबल फॉर्म को। तो क्या करेगा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन हमारे उस इमेज को या प्रिंटेबल फॉर्म को क्या करता है, चेंज कर देता है एडिटेबल
इमेज में, यानी हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, उससे कोई टेक्स्ट डिलीट कर सकते हैं इन वर्ड प्रोसेसर। हम वर्ड प्रोसेसर पे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली ये करता है क्या कि जो भी हमारा इमेज हो या जो भी स्कैन कॉपी हमारी, उसको क्या कर देता है, एडिटेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। एडिटेबल फॉर्म में यानी हम इसमें अपनी इमेज में या हमारी जो स्कैन कॉपी उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई भी अपडेशन कर सकते हैं। तो ये होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, एक तरीके का स्कैनर होता है ये। नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक टैबलेट्स क्या होता है कि ये एक कॉपर वायर का इसमें ग्रिड बना होता है, कॉपर वायर का यूज़ करके ग्रिड बनाया जाता है, और एक पेन होता है जिसका नाम होता है बेसिकली स्टाइलस। स्टाइलस पेन से जब हम इसमें मूव करते हैं उस पेन को, तो क्या होता है कि कॉपर वायर उस पेन का जितना भी पोजीशन होता है उसको रीड कर लेता है, और पोजीशन रीड कर लेता है। तो जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं वो इमेज क्रिएट करता जाता है, और जैसे हम पेन हटाएंगे वहाँ से तो इमेज हमें शो होने लगेगी। तो बेसिकली इसका क्या होता है कि उसको रीड करने का काम होता है। नाउ द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, बेसिकली एक एटीएम कार्ड की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हम किसी मॉल्स वगैरह में गए, तो वहाँ पर हमने कुछ मटेरियल खरीदा, मटेरियल के लिए हमने क्या किया कि पैसे दिए, हमारे पैसे मान लो ज़्यादा हैं, अमाउंट हमने उसको ज़्यादा दिया, तो वो क्या होता है कि कैश हमें रिटर्न ना करके एक कार्ड रिटर्न कर देते हैं, अपने मॉल का या अपने शॉप्स का एक कार्ड रिटर्न करते हैं, जिस कार्ड में क्या होता है, बैलेंस होता है, जो हमारा बचा हुआ बैलेंस होता है उनके पास, वो उस कार्ड में होता है। तो जिससे क्या होगा कि अगर हम नेक्स्ट टाइम परचेजिंग करने जाएंगे तो हम सिंपल उस कार्ड का यूज़ कर लेंगे, और जो हमारा अमाउंट होगा उसी कार्ड से डिटेक्ट हो जाता है। तो ये होता है स्मार्ट कार्ड। और स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, उस कार्ड को रीड करता है, यानी कि उस बताता है कि उस कार्ड में कितना अमाउंट है, और उसके बाद उसमें से जो अमाउंट होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि बेसिकली आपका एटीएम मशीन करता है। एटीएम जो होता है, एटीएम को हम लेके जाते हैं कहीं पे भी, एटीएम मशीन में, तो हम उसमें से क्या पैसा निकालते हैं, या किसी शॉप पे भी हम अगर एटीएम से अपना कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं तो एटीएम को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एक मशीन के थ्रू, और हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से वो स्मार्ट कार्ड भी होता है, उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट पड़े होते हैं जिससे हम परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड रीडर बेसिकली क्या होता है, स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए होता है, और ये क्या होता है, बेसिकली आपका एटीएम का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ द लास्ट इनपुट डिवाइस इज बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये बायोमेट्रिक सेंसर होता है। बायोमेट्रिक सेंसर में जो ह्यूमन बींग्स की यूनिक आइडेंटिटी है वो आइडेंटिफाई होती है, लाइक फिंगरप्रिंट्स, आई रेटिना, फेस शेप, वॉइस रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू रीड की जाती हैं, जिससे कि हम बायोमेट्रिक सेंसर क्या करता है, ह्यूमन बींग को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आधार कार्ड में जैसे क्या होता है, आपका बायोमेट्रिक सेंसर होता है, आपकी ह्यूमन बींग्स की वॉइस वगैरह रीड होती है। नाउ देयर इज़ अ QR कोड दैट इज़ जस्ट लाइक अ बार कोड, ओके। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम इनपुट करते हैं उसको वो प्रोसेस करता है। इनपुट जाता है, पहले स्टोर होता है, फिर उसमें वो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सिक्वेंशली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और उसी इंस्ट्रक्शन के फॉलो करते हुए वो उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है। अभी आपका प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट में क्या होता है, CPU होता है। CPU क्या करता है, इनपुट को लेता है, उसको स्टोर करता है, देन उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वापस से रिजल्ट स्टोर करता है और हमें डिस्प्ले करता है। तो ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा CPU होता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आउटपुट डिवाइसेस। एज वी ऑल नो कि जब कंप्यूटर इनपुट पे प्रोसेस कर लेता है तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको वो एज अ आउटपुट हमें शो करता है। तो जो आउटपुट शो करने के लिए डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइस इज़ द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग। अभी क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उन्हें हम आउटपुट कहते हैं, और ये आउटपुट हमें किसके थ्रू शो होता है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू शो होता है। वर्ड्स और पिक्चर्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज़ द आउटपुट। जो भी वर्ड्स और पिक्चर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। देयर आर सम आउटपुट स्टोरेज आउटपुट डिवाइसेस दैट इज़ आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड आपका प्रोजेक्टर। यहाँ पे कुछ ये एग्जांपल दिए आपके, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर, दीज ऑल आर आपका आउटपुट डिवाइस। या हमारा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन पे हमको रिजल्ट शो करता है। प्रिंटर हमको पेपर पे रिजल्ट शो करता है। स्पीकर क्या करता है, जो उससे वॉइस बाहर निकलती है, यानी हमको वो वॉइस के रूप में रिजल्ट शो करता है। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या करता है, हमको स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले करता है, जिससे कि क्या होती है कि हमें पिक्चर्स दिखती है, और वो पिक्चर क्या होती है, एज अ आउटपुट होती है। अभी आगे हम लोग और कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके।
नाउ द आउटपुट डिवाइस प्लॉटर। अभी प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर आपका ठीक प्रिंटर के तरीके से होता है। जैसे प्रिंटर हमको क्या करता है, पेपर पे प्रिंट करके देता है, ठीक उसी तरह से प्लॉटर भी क्या होता है, पेपर पे या फिर किसी थिन फिल्म पे यानी फिल्म डिस्क पे, पॉलिस्टर फिल्म पे प्रिंट आउट निकाल के देता है। अभी क्या होता है कि प्लॉटर का जो प्रिंट आउट होता है उसकी क्वालिटी थोड़ा सा हाई होती है, यानी जो वो प्रिंट आउट निकालता है उसमें जो साइज़ होते हैं टेक्स्ट के वो लार्ज साइज़ के होते हैं। और प्लॉटर का जो आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द इंक यूज इन दैम, जो भी उसमें इंक यूज़ किया जाता है उस पर उसका आउटपुट डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी इंक होगी उतना अच्छा हमको क्वालिटी मिलेगा प्रिंट आउट का। अभी प्लॉटर आपके 4 तरीके से होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फ्लैट बेड प्लॉटर, सेकंड ड्रम प्लॉटर, थर्ड इंकजेट प्लॉटर एंड फोर्थ माइक्रोग्राफिक प्लॉटर। तो प्लॉटर का बेसिकली यूज़ किया है कि हाई क्वालिटी का आपको प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेसली एम्बोस्टर। ब्रेसली एम्बोजर क्या होता है कि ये इस तरीके का प्रिंट आउट देता है जिसमें जो टेक्स्ट होते हैं वो थोड़ा सा उभर के आते हैं, यानी जो इम्पेयर्ड पर्सन हो, डिसेबल पर्सन हो, लाइक जो ब्लाइंड हो, उन पर्सन को क्या होगा कि ये टेक्स्ट रीड करने में ईजी हो जाता है। अगर टेक्स्ट थोड़ा सा उभर के आएंगे तो वो हाथों से टच करके पता कर सकते हैं कि हाँ ये क्या लिखा हुआ है। तो उनके लिए बेसिकली ये प्रिंटर, इस तरीके का ये आउटपुट डिवाइस यूज़ किया गया, दैट इज़ ब्रेली एम्बोजर। जैसे ब्रेली एम्बोजर बेसिकली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है कि इससे जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उसमें टेक्स्ट इस तरह से उभर के आता है कि हाथों से टच करके पता चल जाए क्या लिखा गया है। ठीक है, ना आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वही स्टोरेज होता है, यानी कंप्यूटर जहाँ भी अपना डाटा स्टोर करके रखता है उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ठीक है, हमारे सामने लिखा हुआ इमेज बिल्कुल डाटा लाइव इंस्ट्रक्शन 3D डायमेंशन प्रोसेसिंग इमेज मेमोरी, मतलब कि नेचुरल इमेज की तरह वो इमेज होती है। इसमें लाइव द डिवाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज होता है, इमेज का लाइव रिप्रेजेंटेशन होता है। कॉल्ड स्टोरेज। नाउ द नेक्स्ट हियर आर द सम एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, दैट इज रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD। ये सारे आपके क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं। रैम क्या होता है? रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। वेन एवर वी इनपुट अ डाटा इट्स स्टोर इन रैम। जब भी हम डाटा को इनपुट करते हैं वो कहाँ होता है? रैम में स्टोर होता है। फिर उस पर प्रोसेसिंग होती है और जो भी आउटपुट आता है वो भी वापस से रैम में स्टोर होता है। अगर हम कोई फाइल परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे? इन अ हार्ड डिस्क। वो फाइल आपकी रैम में नहीं सेव होती, वो हार्ड डिस्क में सेव होती है, या फिर आपके किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, CD ड्राइव, इन सब में सेव होती है। अभी तो लास्ट वन आपका क्या है? आपका रोम है। रोम दैट इज़ रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी में क्या होता है? जो स्टार्टअप होते हैं वो कहाँ पे? रीड ऑनली मेमोरी में स्टोर होता है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो रीड ऑनली मेमोरी में होता है ताकि उसमें कोई भी एडिटिंग ना की जा सके। रीड ऑनली यानी सिर्फ रीड किया जा सके, उसमें एडिटिंग ना की जा सके। ओके, अभी तक हमने कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है कि अगर हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो वो कंप्यूटर उसको किस तरह से रीड करता है? बाइनरी डिजिट की तरह से। हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट ही समझता है, दैट इज़ 0 और 1 ही समझता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझता है। तो हम कुछ भी अगर इनपुट करेंगे तो वो कंप्यूटर में 0 और 1 की तरह से अंडरस्टैंड होगा। और 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ स्टेट, एंड 1 का मतलब क्या होता है? ऑन स्टेट। अभी बाइनरी डिजिट को हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। और ऑन इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 1। ऑन को स्टेट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को हम ऑफ स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर 1 है तो ट्रू है और फॉल्स है, 0 है तो फॉल्स है। ठीक है, अभी इधर फैक्ट टू नो लिखा हुआ है, दैट इज़ बिफोर अ कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग यूजफुल इट मूव्स द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू रैम टू होल्ड देयर टेम्परली। ठीक है, अभी अगर हम लोग कुछ भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो अगर हमारे हार्ड डिस्क में कोई डेटा है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपके रैम में जाएगा, एक टेम्पररी से स्पेस लेगा, उसके बाद उस पर प्रोसेस होगा और हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका अब तक का पार्ट 1 ऑफ द कंप्यूटर ऑफ क्लास 6 चैप्टर 1, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका application, what is the application and where we use the computer system। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में अभी हम इतना ही करेंगे, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस। ओके।